सुपर पावर का अर्थ, मीनिंग ऑफ अ सुपर पावर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुपर पावर की। सुपर पावर मतलब एक ऐसा देश जिसका जोर हर जगह चले, जिसके पास फौज हो, टेक्नोलॉजी हो और पैसा हो। इतिहास के पलने से सीख, लर्निंग फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री। हमारे आज के फैसले कल का इतिहास बनाते हैं। हर पन्ने में, हर कहानी में सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। इतिहास गवाह है कई सुपर पावर आए और गए। हर साम्राज्य ने अपने समय में दुनिया पर राज किया, लेकिन आखिरकार सभी को गिरना पड़ा। रोमन एम्पायर अपने टाइम का बाप, लेकिन वो भी बिखरा। एक समय था जब रोमन एम्पायर दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनका कानून, उनकी कला और उनका विज्ञान सबसे आगे था। ब्रिटिश एम्पायर सूरज कभी नहीं डूबता था जिसके ऊपर। उन्होंने दुनिया के हर कोने में अपना प्रभाव छोड़ा। उनका शासन, उनकी भाषा और उनका सांस्कृतिक प्रभाव हर जगह था। लेकिन वो भी ढल गया। एक समय आया जब ब्रिटिश एम्पायर भी अपनी शक्ति खो बैठा। उनका गिरना उनके अपने ही गलतियों का परिणाम था। क्यों? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर साम्राज्य का गिरना हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाता है। हमारे आज के फैसले कल का इतिहास बनाते हैं। क्या हम उन गलतियों से सीख पाएंगे? क्या हम अपने भविष्य को सुधार पाएंगे? ये सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा। इतिहास के पन्ने हमेशा खुले रहते हैं, बस हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत है। हर कहानी, हर घटना एक सीख है। हमारे आज के फैसले कल का इतिहास बनाते हैं। क्या हम उन गलतियों से सीख पाएंगे? क्या हम अपने भविष्य को सुधार पाएंगे? ये सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहेगा। आज हम जो भी करते हैं वो कल का इतिहास बनेगा। हर कदम, हर फैसला एक नई कहानी लिखता है। इतिहास के पलने से सीख हमें अपने भविष्य को रोशन करने का मौका देती है। क्या हम इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे हाथ में है। सीखना, समझना और सुधारना, यही है इतिहास का असली संदेश। हर पन्ने में, हर कहानी में सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है। इतिहास के पलने से सीख हमें अपने भविष्य को रोशन करने का मौका देती है। क्या हम इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे हाथ में है। इतिहास के पलने से सीख हमें अपने भविष्य को रोशन करने का मौका देती है। क्या हम इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे हाथ में है। राजनीति की चाल, द गेम ऑफ पॉलिटिक्स। एक सुपर पावर का गिरना शुरू होता है अंदर से। जब नेता खुदगर्ज हो जाते हैं, जब करप्शन फैल जाता है, जब देश की जनता दुखी होती है, तो सुपर पावर का टाइम खत्म होने लगता है। आर्थिक संकट का कहर, द हैवॉक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ये एक ऐसी स्थिति है जो देश को हिलाकर राख देती है। जब बाजार गिरते हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तब हम समझते हैं कि आर्थिक संकट का असर कितना गहरा होता है। पैसा, ये तो चलता रहता है। हर दिन, हर घड़ी लोग पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता नहीं। लेकिन जब ये चक्र रुक जाए, तब समस्या शुरू होती है। लेकिन जब पैसा रुक जाए, तो मुश्किल होती है। दुकान बैंड हो जाती हैं, लोगों के जेब खाली हो जाते हैं और बैंक अपने दरवाजे बैंड कर देते हैं। ये सब कुछ एक भयानक सपने की तरह लगता है, लेकिन ये सपना नहीं, ये सच्चाई है। जब देश का खजाना खाली हो जाता है, तब सरकार को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। बजट कट्स, विकास योजनाओं का रुक जाना और नए कर लगाना पड़ता है। ये सब कुछ देश की अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर बना देता है। जब लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होता, तब समझ में असंतोष फैलता है। लोग भूख से तड़पते हैं, सड़कों पर जीने को मजबूर होते हैं और गरीबी का चक्रव्यूह और भी गहरा होता जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी देश के लिए हानिकारक है। तो सुपर पावर भी गिर जाता है। इतिहास गवाह है कि कितनी ही महान सभ्यताएं और साम्राज्य आर्थिक संकट के कारण गिर चुके हैं। जब आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तब राजनीतिक स्थिरता भी खत्म हो जाती है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें गिरने के बाद उभारना बहुत मुश्किल होता है। सामाजिक विक्षोभ की आग, द फायर ऑफ सोशल अनरेस्ट। यह आग कभी धीरे धीरे सुलगती है और कभी एकदम से भड़क उठती है। यह आग सिर्फ एक देश या एक समुदाय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले सकती है। एक देश में अलग अलग लोग रहते हैं। ये लोग अलग अलग संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को अपनाते हैं। इनकी पहचान इनके रंग, भाषा और विचारों से होती है। ये विविधता ही एक देश की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी ये विविधता ही सामाजिक विक्षोभ का कारण बन जाती है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग विचार, ये सब मिलकर एक रंग बिरंगा समाज बनाते हैं। हर धर्म अपनी अलग पहचान और महत्व रखता है। हर जाति अपनी अलग संस्कृति और इतिहास को साथ लेकर चलती है। यह सब मिलकर एक सामाजिक रंगोली बनाते हैं जो देखने में सुंदर लगती है। जब ये सब एक साथ रहना भूल जाते हैं, तभी सामाजिक विक्षोभ की आग भड़क उठती है।
जब लोग अपने विचारों को दूसरों पर थोपने लगते हैं तभी तनाव बढ़ने लगता है। जब समझ में असहिष्णुता बढ़ने लगती है तभी ये आग और तेज हो जाती है। जब देश में नफरत फैल जाती है तभी सामाजिक विक्षोभ अपने चरम पर होता है। नफरत के इस माहौल में लोग अपने ही भाइयों से दूर हो जाते हैं। नफरत के इस अंधकार में इंसानियत का उजाला कहीं खो जाता है। नफरत के इस जहर से पूरा समझ प्रभावित होता है तो सुपर पावर कांड शुरू हो जाता है। जब सामाजिक विक्षोभ अपने चरम पर होता है तभी एक देश की नींव हिलने लगती है। जब लोग अपने नेताओं पर विश्वास खोना शुरू कर देते हैं तभी एक देश का पतन शुरू हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था गिरने लगती है तभी एक देश का विकास रुक जाता है। सामाजिक विक्षोभ की आग सिर्फ एक समझ को ही नहीं बल्कि पूरे देश को जलाकर रख कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इस आग को बुझाने का प्रयास करें ताकि हमारा देश फिर से एकता और शांति का प्रतीक बन सके। विश्व के पलने पर ऑन द ग्लोबल स्टेज, दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके किरदार। आज एक सुपर पावर है, कल कोई और होगा। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमें सीखना होगा अपने पूर्वजों से ताकि हम उन गलतियों को न दोहराए। आज का सच, द ट्रूथ ऑफ टुडे। आज हम देख रहे हैं नई दुनिया बन रही है, नए सुपर पावर आ रहे हैं। क्या वो पुरानी गलतियों से सीखें या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।